इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पहले वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। बहुत समय पहले एक डीमन किंग था जिसने पूरी दुनिया पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन जल्दी उस डीमन किंग को यह एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसने उस ट्राइब के साथ पंगा ले लिया था जिनसे उसे कभी भी नहीं उलझना चाहिए था। इसके बाद हम लोग उस विलेज का सीन देखते हैं। एक लड़का अपने पिता से कहता है, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे द एम्पायर जाना है। ये लड़का हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और इसका नाम डेनबर्ग है। डेनबर्ग की बात सुनने के बाद उसके पिता उससे कहते हैं, तुम्हारी एज सेरेमनी का समय लगभग हो ही गया है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें द एम्पायर जाना है। तुम अपने पूरे परिवार और घर को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसना चाहते हो। इस पर डेनबर्ग अपने पिता से कहता है, अब मेरे लिए यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए मैं द एम्पायर जाना चाहता हूँ। डेनबर्ग के पिता उससे कहते हैं, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें अपने स्किल के हिसाब से काम करना चाहिए। तुम तलवारबाजी में बस अपनी बड़ी बहन ग्वेन से ही थोड़ा पीछे हो और तुम इस गांव के सबसे महान जादूगर हो। अपने पिता की बात सुनने के बाद डेनबर्ग अपने पिता से कहता है, पहले आपने ही तो कहा था कि मैजिक बस पार्टी ट्रिक है। डेनबर्ग के पिता उससे कहते हैं, अगर तुम एम्पायर में जाने की जगह कोई नौकरी करना चाहते हो तो तुम फॉरेन मिनिस्ट्री में काम कर सकते हो। अपने पिता की बात सुनने के बाद डेनबर्ग का चेहरा डर के मारे काला पड़ जाता है, क्योंकि उसके पिता जिस जॉब के बारे में बात कर रहे थे उस काम में बस जानवरों और मॉन्स्टर को मारकर उनके जरूरी पार्ट को आसपास के गाँव में बेचा जाता है। फिर डेनबर्ग मन ही मन सोचता है, हमारे विलेज का आसपास के गांव में बहुत नाम है। हमारे गांव के सभी लोग व्यापारी हैं जो शहर जाकर मॉन्स्टर के पार्ट्स बेचते हैं। गांव वाले बताते नहीं हैं, पर हमसे जो सबसे नज़दीक गांव है वहां पर भी जाने में लगभग 10 दिन लग जाते हैं। डेनबर्ग की बातों पर गौर करते हुए डेनबर्ग के पिता उससे कहते हैं, तुम ये काम भी नहीं करना चाहते और तुम वो काम भी नहीं करना चाहते, तो तुम्हारा विलेज चीफ बनने के बारे में क्या ख्याल है। अपने पिता की बात सुनने के बाद डेनबर्ग को बहुत बड़ा झटका लगता है और शौक में ही उसके मुंह से निकलता है, क्या विलेज चीफ। के बाद शाम हो जाती है। डेनबर्ग कहीं जा रहा होता है और वो चलते चलते अपने आप से बात कर रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि पिताजी मुझसे मजाक कर रहे थे। इतना कहते ही वो अपने बचपन की यादों में खो जाता है। डेनबर्ग तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपने दादाजी पर अपनी तलवार से बहुत सारे अटैक करता है, पर उसका एक भी अटैक उसके दादाजी को नहीं लगता। तभी उसके दादाजी डेनबर्ग के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारते हैं। डेनबर्ग के मुंह पर मुक्का लगते ही वो दूर जाकर गिरता है, जिस वजह से उसे बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। वो दर्द की वजह से उठ भी नहीं पा रहा होता है। तभी उसके दादाजी उसके पास आते हैं तो वो अपने दादाजी से पूछता है, क्या मैं ताकतवर हो चुका हूँ। डेनबर्ग के दादाजी उसकी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं, हाँ तुम ताकतवर बन गए हो। मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं इस पागल विलेज का विलेज चीफ बनूं, जो हमेशा लड़ने की ही चिंता करते हैं। मैंने ये सोचा था कि पुनर्जन्म होने के बाद मुझे एक सुरक्षित जीवन जीने को मिलेगा, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसे ट्राइब में पैदा हो जाऊंगा जिसके लड़के भी ड्रैगन्स को पकड़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर और ज़्यादा समय तक रुकता हूँ तो मैं यहाँ पर हमेशा के लिए फंस कर रह जाऊँगा। जहाँ एक तरफ डेनबर्ग गाँव से भागने के बारे में सोच रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ विलेज के बड़े लोगों की मीटिंग चल रही होती है। तभी एक आदमी विलेज चीफ से कहता है, क्या ये बात सच है कि आप अपने सबसे छोटे बेटे डेनबर्ग को अगला विलेज चीफ बनाने वाले हैं। आपने क्यों उसे इस पोस्ट के लिए अचानक चुन लिया। हालांकि वो भी बहुत बुद्धिमान है, पर वो इस पोस्ट के लिए अभी बहुत छोटा है, जबकि आपका बड़ा बेटा गेलहद और बड़ी बेटी ग्वेन डेनबर्ग से भी ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार है। सभी लोगों की बात सुनने के बाद डेनबर्ग के पिता सभी लोगों से कहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रांग है, इसके अलावा और कोई भी कारण नहीं हो सकता। डेनबर्ग ये कहकर यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था कि उसे लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है, पर उसने 12 साल की उम्र में एक ड्रैगन को मार दिया था। विलेज चीफ की बात सुनने के बाद सभी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो लोग शौक में ही कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि एक जवान आदमी को भी ड्रैगन को मारने बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और इस लड़के ने 12 साल की उम्र में ही एक ड्रैगन को अकेले मार दिया था। सभी लोगों की बात सुनते हुए विलेज चीफ कहते हैं, आने वाली एज सेरेमनी में ही मैं डेनबर्ग को विलेज चीफ बनाने की घोषणा कर दूंगा। इतना कहते ही डेनबर्ग के पिता वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां पर ग्वेन आ जाती है और वो अपने पिता को एक लेटर देते हुए कहती है, पिताजी एक बार इस लेटर को देख लीजिए। जैसे ही विलेज चीफ लेटर को पढ़ते हैं तो वो लेटर को पढ़ते ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या डेनबर्ग घर छोड़कर भाग गया है। इतना कहते ही डेनबर्ग के पिता तुरंत विलेज के सिक्योरिटी हेड को बुलाते हैं। जैसे ही सिक्योरिटी हेड को पता चलता है कि विलेज चीफ उसे बुला रहा है तो वो तुरंत विलेज चीफ के पास पहुंच जाता है। सिक्योरिटी हेड के वहां पर आ जाने के बाद डेनबर्ग के पिता गुस्से में सिक्योरिटी हेड से कहते हैं, कुछ लोगों को यहीं पर छोड़कर बाकी लोग को डेनबर्ग ब्लेड को पकड़ने के लिए भेज दो। क्रो ट्राइब लड़ाकों की एक ऐसी जाति है जिसका सामना कोई भी देश नहीं कर सकता। 11 करोड़ ट्राइब के लोग विलेज चीफ के लड़के को पकड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं
वहीं दूसरी तरफ विलेज के बाहर डेनवर भाग रहा होता है। वो भागते हुए कहता है, मैं पिछले 4 घंटे से लगातार दौड़ रहा हूँ। चूँकि मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा हूँ, इसीलिए मुझे दूसरे गांव पहुँचने के लिए कुछ ही दिन लगने चाहिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे ढूंढने वाली स्क्वाड का नेतृत्व मेरी बड़ी बहन हेस्टिया करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हेस्टिया कहती है, मैंने डेनवर के खिलाफ 100 में से 52 मुकाबलों को जीता है। मैं कभी भी उसे यहाँ से भागकर मुझे जीतने नहीं दूंगी। तभी डेनवर मन ही मन सोचते हुए कहता है, मुझे यहाँ से सुरक्षित निकलना होगा। मुझे यहाँ से सुरक्षित निकलने के लिए अपनी स्पीड को और भी बढ़ाना होगा। जैसे ही डेनवर अपनी स्पीड को बढ़ाता है, वैसे ही वो किसी जेट की स्पीड से दौड़ना चालू कर देता है। वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर किसी रॉकेट की तेज़ी से कूद रहा होता है। तो दौड़ते हुए कहता है, मैं द एम्पायर पहुँचने के बाद एक नॉर्मल सिविल सर्वेंट बनने की कोशिश करूँगा। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।